संत कबीर कहते हैं, मन और माया दो नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तुम्हारा मन माया का रूप है और ये मन जब भक्ति करता है तो मुक्ति का द्वार खोलता है, और ये मन जब गलती करता है तो ये बंधन की जंजीरें तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा, एक ही चाबी है, ताला को बंद भी करती है और वही चाबी ताला को खोलती भी है। देखा है आपने? चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। ऐसे मन एक ऐसी चाबी है, अगर भक्ति की तरफ घुमा दिया तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, और यदि गलती की तरफ घुमा दिया तो फिर याद रखना, दुख की जंजीरें, पाप की जंजीरें बंधने लग जाती है। इसलिए मन को किधर घुमाना है, ये 3 दिनों से यही बता रहा हूं। मन को घुमाना किधर है? इस मन को प्रेम की तरफ घुमाओ, घृणा और ईर्ष्या की तरफ मत घुमाओ। इस मन के अंदर करुणा और सहनशीलता पैदा करो, तो तुम माया से मुक्त हो गए, मन मंदिर हो गया। यदि मन के अंदर क्रोध, घृणा जन्म ले रही है तो ये असली माया अंदर पैदा हो रही है। ये धन माया नहीं है, धन तो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक जरूरत है। धन से तुम मकान बनाओगे, धन से गाड़ी लाओगे, धन से कपड़ा खरीदोगे, धन से दवा लोगे। धन तो जिंदगी जीने का साधन है, लेकिन धन के प्रति जो लोभ है, धन का जो अभिमान है, वो असली माया का रूप है। और ये भी याद रखना, केवल धनवान को ही अभिमान नहीं होता है, निर्धन को भी अभिमान होता है। क्योंकि अभिमान का रिश्ता धनवान और निर्धन से नहीं होता है। धनवान, बहुत धनवान भी विनम्र देखे जाते हैं, बहुत निर्धन भी विनम्र देखे जाते हैं। अभिमान का रिश्ता अज्ञान से है। जितना अज्ञान अधिक होगा उतना ही अभिमान अधिक होगा, और ज्यों ही ज्ञान जन्म ले लेगा त्यों ही अभिमान खत्म हो जाएगा। एक भिखारी किसी गांव में 40 साल से भीख मांगता था। हर हफ्ते में आता था भीख मांगने। 40 साल पुराना भिखारी, लोगों से परिचय हो गया। लोग उसको दादाजी कहने लगे, कोई अंकल जी कहने लगा। लोग भी समझ गए अब आता है, परिचय भी हो गया है, अब देना तो पड़ेगा ही, तो प्रेम से ही दे दो। दे देते थे लोग, और भिखारी भी सबसे प्रेम कर लेता था। क्योंकि किसी से काम लेने का सबसे सरल अस्त्र है प्रेम करना। यदि तुम्हें प्रेम करना आता है, प्रेम से बोलना आता है, किसी की प्रशंसा करना आता है, तो ना होने वाला काम भी तुम्हारा हो जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा करना भी सीखो। आपकी कोई प्रशंसा करे न करे, लेकिन तुम तो करना सीखो। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर जिस हवाई जहाज से हमको आना था, वो हवाई जहाज कैंसिल हो गया किसी कारणवश। तो मैंने वहाँ मैनेजर से पूछा, अब क्या करूं? बोले देख लो, प्रयास करके हो सकता दूसरे में शिफ्ट हो जाओ, आप वाया पहुंचा देगा।
तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ? तो बोला 2 नंबर केबिन में चले जाइए। तो मैं और मेरा शिष्य वहाँ गए। वहाँ एक अफसर बैठा कुछ लिख रहा था। कोई व्यक्ति ध्यान से काम कर रहा हो तो उसके बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा उसे कर लेने दो। उसका ध्यान जब उधर से मुक्त होगा और तुम्हारी तरफ ध्यान आएगा तब बात करना चाहिए। ये बुद्धिमानी सीखना। 5 मिनट बाद उसका सिर मेरी ओर मुड़ा और उसने कहा, क्या ज़रूरत है आपकी? तो हमने कहा ज़रूरत है वो तो है ही है, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी टॉप की है कि मैं वही देखते देखते दंग रह गया कि आपकी कलम से अक्षर ऐसे निकल रहे हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस से छपते चले जा रहे हैं। तो उसने लिखना बंद कर दिया और कुर्सी मेरी और मोड़ी और कहा, बैठो कुर्सी पर महात्मा जी। बोले 40 साल से लिखता हूँ, कोई मेरी राइटिंग का धन्यवाद दिया ही नहीं है। मैंने कहा मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो धन्यवाद देने आया। तो उसने कहा काम क्या है? अरे मैंने कहा काम वाम तो खास नहीं है, लेकिन आप जरूर बुद्धिमान हैं। तो उसने कहा बताओ ना स्वामी जी। हमने कहा मेरा हवाई जहाज कैंसिल हो गया है, दिल्ली वहाँ छत्तीसगढ़ जाना था, तो कोई सेटिंग हो सकती? बोले तुरंत। बोले 5 मिनट रुक सकते हो? हमने कहा 10 मिनट बैठा रहूँगा, हम तो आपकी राइटिंग देखकर खुश हैं। 5 मिनट बाद उसने दूसरे हवाई जहाज में सेटिंग कर दी। तो मैंने कहा किराया अलग से देना तो नहीं पड़ेगा? बोले किराया देना पड़े तो मुझे धिक्कार है, उसी में सेटिंग कर दिया, जाइए आप आराम से। मैं अपने बहुत से कार्यों को प्रशंसा करके ही चलाता हूँ, उसके गुणों को थोड़ा बताइए। और हर मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता है, विशेष गुण। जैसे भी हमारे पास में बैठे हुए हैं ये सब माता बहन और शिक्षक शिक्षिका, इधर सब श्रोतागण बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर, सबके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 10 10 20 20 विशेष गुण हैं और उसको तुम नहीं जानते, लेकिन हम जानते। और उन गुणों को अगर तुम देखोगे, हम देखेंगे, तो उस व्यक्ति से प्रेम भी हो जाएगा, स्नेह भी हो जाएगा। और जहां प्रेम जन्म ले लेता है वहां सब काम भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो ये मन और माया, जब तुम्हारा मन चंचलता करने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया है। जब तुम्हारा मन शांति से निर्मल होने लग जाए तो समझ लेना तुम माया से पार हो गए हो, मन से भी पार हो गए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्क्रम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण हंसने लगे, बोले अर्जुन तेरा ही मन चंचल नहीं है, सभी का मन चंचल है। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका भी मन चंचल है? बोले मेरा भी मन चंचल है। बोले फिर? कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को अचल किया जा सकता है, निश्चल किया जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, सत्संग श्रवण कीजिए,
प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान कीजिए और वैराग्य मन के अंदर भर लीजिए तो चंचल मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ये मन, जिस विद्यार्थी का मन चंचल हो जाता है, विद्या अध्ययन में नंबर कम आने शुरू हो जाते हैं। जिस शिक्षक का मन चंचल हो जाता है, अपनी शिक्षण संस्था में उसकी प्रोन्नति होना बंद हो जाती है। जिस साधु का मन चंचल हो जाता है, अपने गुरु के दरबार में उसका स्थान छोटा होना शुरू हो जाता है। जिस वैज्ञानिक का मन चंचल हो जाता है, वो वैज्ञानिक नई खोज करने में रुक जाता है। जिस नेता का मन चंचल हो जाता है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने के लिए यात्रा चल रही थी, वहीं का वहीं रुक जाता है और पीछे बैक लेने लग जाता है। और जिस नारी का मन चंचल हो जाता है, घर की शोभा बिगड़ने लग जाती है, नारी मर्यादा टूटने लग जाती है। और याद रखना, जब वैज्ञानिक अपने मन को नियंत्रण करता है, नई खोज करके इस दुनिया को मोबाइल देता है, टीवी देता है, माइक देता है, बल्ब देता है, बिजली की खोज करता है। जब एक विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित करता है, तब वो संस्था को रिजल्ट देता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और एसपी बन करके जब जिले में आता है, तो जिले के लोग भी सोचते हैं कि कलेक्टर साहब आए हुए हैं। जब एक साधु अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है, तो वही साधु इतना महान बन जाता है कि जिसको आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद फलित होना शुरू हो जाता है। सारी शक्तियां हमारे आपके पास में हैं, केवल उसे कंट्रोल करने की शक्ति पैदा हो जाए तो सब शक्तियां आपके वचन को सिद्ध करने लग जाएंगी और आपके संकल्पों को पूरा करने लग जाएंगी और आप जो चाहते हो वो सब उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा।